नमस्कार। नृत्य के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां घुंघरुओं की छनक और तबले की धनक के बीच थिरकते पैरों के साथ साथ आपका दिल भी नाच उठेगा। आज हमारे बीच हैं मशहूर भरतनाट्यम नर्तक, नृत्य निर्देशक और नृत्य साधक श्री दीपक मजमूदार जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि नृत्य जैसी चीज़ की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? आमतौर पे ये स्त्रियों का क्षेत्र माना जाता है, हाँ तो जी। इसमें आपका आना कैसे हुआ? अब मुझे खुद ही नहीं पता कि हम कब इस क्षेत्र की ओर मुड़े। बचपन में माँ कहा करती थी कि जब मैं छोटा था तब जब भी रेडियो ऑन करती थी मेरे हाथ पैर हिलने लगते थे। जी। वो सोचती थी कि शायद उनकी कल्पना है या तो भास है, लेकिन वही बात आखिर में सच निकलती है। और जब मुझे पूछा गया कुछ सालों बाद कि क्या आप नृत्य सीखोगे, तो मैंने बहुत ही प्रॉम्प्टली कह दिया हाँ मैं सीखना चाहूँगा। तो वैसे किंडरगार्टन कहते हैं उस वक्त, तो मुझे जब लेके जा रही थी माँ, तब हमारे सर थे वहाँ स्कूल में, तो उन्होंने कहा कि क्या बेटे तुम डांस सीखोगे? मैं कहा सीखूंगा तो ज़रूर। नृत्य की तरफ आपके कदम बढ़ चुके थे, लेकिन फिर आप उस सफ़र में आगे कैसे बढ़े? उसकी तालीम आपने कैसे, कहाँ से ली? हाँ जी, और इस मकाम तक पहुँचे? बहुत अहम क्वेश्चन है कि एक दिन पिताजी आए, कहने लगे कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने डांस कोर्स खोला हुआ है और क्या वाकई में आप डांस करना चाहोगे? तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुझे परमिशन दे उस वक्त। और ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए भी कि कहना कि आप कॉमर्स छोड़ें और डांस की ओर आएँ। लेकिन तब तक वो हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीमती कनक रेले को मिल चुके थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी ने कहा कि एक ही बच्चा है मेरा और ये नृत्य सीखना चाहता है, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ कि ऐसा ना हो कि वो अपनी रोटी ना कमा पाए। तब प्रिंसिपल ने कहा कि अगर वो बहुत ही अच्छा सीखेगा तो रोटी तो बहुत दूर की बात है, ही विल अर्न द बटर एंड जैम टुगेदर। और ये मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर वो बहुत ही अच्छा रहेगा तो मैं उसे अपॉइंट करूँगी कॉलेज में। और वही हुआ, मैंने कॉमर्स क्षेत्र को छोड़कर नृत्य क्षेत्र अपनाया। और जैसे ही मैंने मास्टर्स की डिग्री पास की, एक हाथ में मेरा रिजल्ट था और दूसरे हाथ में मेरी अपॉइंटमेंट लेटर थी। वाह, क्या बात है। दीपक जी, आप खुद में तो एक परफॉर्मर हैं ही, आपने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम दिए हैं, नृत्य निर्देशन भी किया है, लेकिन जो ये फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी जी के साथ आपके शोज़ के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, वो खुद एक इतनी स्वयं सिद्ध अभिनेत्री हैं, डांसर हैं, उनके साथ प्रोग्राम करना और ख़ास तौर से उनके लिए निर्देशन करना, हाँ, इसकी क्या अनुभूति हुई आपको? इसके बारे में बताएं। ये भी पिछले 15-20 साल से मेरा संपर्क रहा है हेमा जी के साथ। और ऐसा था कि हमारी गायिका जो थी, एक दिन वो आके मुझे कहती है कि हेमा जी के लिए आप कुछ कोरियोग्राफ करोगे। और उस दौरान हम गणपति फेस्टिवल जो होता था, तो उस गणपति फेस्टिवल के लिए वो गणपति पे ही एक छोटा सा नृत्य करना चाहती थी जी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इतनी बड़ी कलाकारा है और मैं भी बहुत ही उनका फ़ैन हूँ, ज़रूर मैं करूँगा उनके लिए। तो ऐसे वो मुझे उनके वहाँ ले गए। और इतनी बड़ी कलाकार होते हुए भी उनका एक पहलू है डाउन टू द अर्थ, कि आप मेरे से छोटे होते हुए भी अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं सीखना चाहूँगी। ये जो एक चाहत है और एक लगन है और एक डेडिकेशन है, ये मैंने इतनी बड़ी कलाकार के पीछे देखा। और जब मैंने उनसे शुरुआत की, इस 5 मिनट के नृत्य की कृति मुझे सिखानी थी, बहुत ही प्रेम पूर्वक उन्होंने सीखा। दीपक जी, चलते चलते उन बच्चों को, उन कलाकारों को, खास तौर से उन युवकों को जो नृत्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप कोई मार्गदर्शन, कोई संदेश ज़रूर आना चाहें और ज़रूर आना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी माध्यम ले लें, उस चाहे फिर शिक्षण का हो, पढ़ाई हो, डट के मेहनत तो हर क्षेत्र में करनी है। और हर क्षेत्र में करते हुए भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बीकॉम करते हुए आपकी बीकॉम की कॉलेज की डिग्री आपको नौकरी दे देती है। तो वहाँ प्रश्न उठता ही है कि बीकॉम करने के बाद मैं क्या करूँगा। तो वैसे तो नौकरी या तो अपने अगर आजीविका का अगर सोचना है तो हर क्षेत्र के लिए सोचना तो रहेगा ही, लेकिन मेहनत हर फील्ड में करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से, और हम सब तैयार हैं आपका नृत्य देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप वट एवर आई डू, यू आर दी ऑडियंस एंड यू शुड अप्रिशिएट। आइए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं गणेश वंदना, जो राग वितापी और ताल आदि में निबद्ध है।
मूषिकवाहन मोदक हस्ता मूषिकवाहन मोदक हस्ता चामरकर्ण विलम्बितसूत्रा चामरकर्ण विलम्बितसूत्रा वामनरूप 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 महेश्वर पुत्र विघ्नविनाशक पादनमस्ते विघ्नविनाशक पादनमस्ते पादनमस्ते इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात उमासुत नमो ऊर्ध्वरेद उमासुत नमो ऊर्ध्वरेद इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात उमासुत नमो ऊर्ध्वरेद इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात शिवसुत गजमुख सुरनर पूजित शिवसुत गजमुख सुरनर पूजित प्रणवाकार विनायक सुमुख प्रणवाकार विनायक सुमुख देहि मे तव पदावलम्बं देहि मे तव पदावलम्बं लम्बोदर हे गदाधरा लम्बोदर हे गदाधरा शिवसुत गजमुख सुरनर पूजित प्रणवाकार विनायक सुमुख देहि मे तव पदावलम्बं लम्बोदर हे गदाधर पमरि सरि रे रे सरि मरि सदरि सरि म समरि रे रे सरि मरि सदरि सदा पद सरि रे स म रे प प तदा पद प म पद स म पद स रे म पद स रे रे स म रे प प म तदा प त प म पद स म पद स रे म पद स स म रे स स द द रे रे स स द म म स स द द म प म रे स रे स स स म रे रे स द द द रे रे स स द म म स स द द म प म रे स रे स स म रे रे स द द रे रे स स द म म स स द द म प म
ri sa ri sa 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 ma ma ri ri sa da 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 ri ri sa sa da ma 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 sa da 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 ma pa ma ri sa ma ri sa pa pa ma ma ri ri sa sa da pa ri ri sa sa da da pa ri ri sa ma ma ri ri sa da pa ma इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात उमासुत नमो पूर्वरेद इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात गौरीशनन्दन गुहाग्रजम् गीततत्त्वार्थकोविदम् गौरीशनन्दन गुहाग्रजं गीततत्त्वार्थकोविदं गुह्यप्रवरं गुरुप्रियम् गुह्यप्रवरं गुरुप्रियं चिन्तयामि सन्ततं गणेशं गौरीशनन्दन गुहाग्रजं गीततत्त्वार्थकोविदं गुह्यप्रवरं गुरुप्रियं चिन्तयामि सन्ततं गणेशं रे 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 सरि मरि सदा रे सरि म समरि रे रे सरि मरि सदा रे सदा पद सरि रि स म मरि प प म द द पद प म पद स म पद स रि म पद पद स रि रि स म मरि प प म द द प म पद स म पद स रि म पद पद स स स म म रि रि स द द रि रि स स द म म स द द द म प म रि स रि स स स म म रि रि स द द द रि रि स स द म म स द द द म प म रि स रि स स म म रि रि स द द रि रि स स द म म स द द द म प म रि स रि स स स म म रि रि स द द द रि रि स स द म म स द द द म प म रि स रि रि स म रि स प प म म रि रि स द द प रि रि स स द द प रि रि स म म रि रि स द प म इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात उमासुत नमो पूर्वरेद इक्षुदण्डधर ईप्सितफलदात उमासुत नमो उमासुत नमो उमासुत नमो नमो एहि कलिकालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुणग्राम ही। वे फिर तुलसी हो या कनकदास हो, मीरा हो, चंडीदास हो या आंडाल, संतों की ये पारंपरिक रचनाएं इतनी सरल हैं और कितना कुछ कह जाती हैं। हम मनुष्य क्या इन सरल शब्दों को समझ पाते हैं? यही प्रयास है अगली कृति में। वारकरी संप्रदाय जो महाराष्ट्र में बहुत ही प्रचलित है, पंढरपुर की यात्रा के लिए अपने भक्तगण चल पड़ते हैं। आषाढ़ी एकादशी के दिन डिंडी लेके अपने परम पिता पांडुरंग से प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं। रास्ते में ही रुकते हैं, कुछ खान पान करते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ तो सिर्फ उनकी ध्वजा यानी ध्वज को देख के ही लौटते हैं, उनकी पायरी तक पहुंचते हैं और फिर लौट जाते हैं। ये यात्रा क्या है? जीवन ही एक यात्रा है। हम चल तो पड़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और परमात्मा कौन, हम कौन, हम सारा ही संसार की माया में ऐसे उलझ जाते हैं कि भगवान को भूल ही जाते हैं।
सावळे सुंदर रूप मनोहर 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 सावळे सुंदर राहो निरंतर हृदये माझे सावळे सुंदर राहो निरंतर हृदये माझे सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर आणिक काही इच्छा नाही ठाणे आणिक काही इच्छा नाही ठाणे आणिक काही इच्छा नाही ठाणे तुझे नाम गोड आणिक काही इच्छा नाही काढे तुझं नाम गोड पांडुरंग तुझं नाम गोड पांडुरंगा तुझं नाम गोड पांडुरंगा
पांडुरंगा पांडुरंगा पांडुरंगा विठला केशवा माधवा नारायण नारायण माधवा विठला केशवा पांडुरंग तुझं नाम गोड पांडुरंग सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे जन्म जन्मी जन्म जन्मी मी जन्म जन्मी में जन्म जन्मी ऐसी मागितले तुझे आम्हासी स्नान जावे आता सावळे जन्म जन्मी ऐसी मागितले तुझे आम्हासी स्नान जावे आता सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे सुंदर रूप मनोहर सावळे तू का म्हणे तुझे ऐसे गीतया तू का म्हणे तुझे ऐसे गीतया तू का म्हणे तुझे ऐसे गीतया तुका म्हणे तुझे ऐसे तितया तुका म्हणे तुका